बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या के राजकुमार भगवान राम, उनकी पत्नी माता सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण वनवास के समय जंगलों में रहते थे। वे पंचवटी नामक सुंदर स्थान पर एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। चारों ओर हरे भरे पेड़, पक्षियों की चहचहाहट और शांत वातावरण था। भगवान राम धनुष चलाने में निपुण थे। लक्ष्मण हमेशा उनकी सेवा में रहते थे। एक दिन जंगल में राक्षसों की बहन शूर्पणखा आई। उसने भगवान राम को देखा और उनसे विवाह करने की इच्छा जताई। भगवान राम ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि वे पहले से विवाहित हैं। अनित होकर शूर्पणखा रोते हुए अपने भाई रावण के पास लंका चली गई। रावण लंका का शक्तिशाली और अहंकारी राजा था। उसके 10 सिर थे और वह बहुत बलवान था, लेकिन उसका मन बुराई से भरा हुआ था। जब शूर्पणखा ने रावण को माता सीता की सुंदरता और अपने अपमान की कहानी बताई तो रावण क्रोध से भर गया। उसने बदला लेने का निश्चय किया और माता सीता का हरण करने की योजना बनाई। रावण ने अपने मामा मारीच को बुलाया और कहा कि वह एक सुंदर सोने के हिरण का रूप धारण करे। मारीच डर गया क्योंकि वह जानता था कि भगवान राम बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन रावण के डर से उसे यह काम करना पड़ा। कुछ दिनों बाद पंचवटी के जंगल में एक चमकदार सोने जैसा हिरण दिखाई दिया। उसकी चमक इतनी सुंदर थी कि माता सीता उसे देखकर मोहित हो गई। उन्होंने भगवान राम से कहा, स्वामी, यह हिरण कितना सुंदर है, कृपया इसे पकड़ लाइए। भगवान राम माता सीता की इच्छा पूरी करने के लिए हिरण के पीछे जंगल में चले गए और जाते समय लक्ष्मण से कहा कि वे सीता की रक्षा करें। हिरण बहुत तेजी से भागता रहा और भगवान राम उसका पीछा करते रहे। अंत में भगवान राम ने धनुष से बाण चलाया और मारीच अपने असली रूप में गिर पड़ा। मरते समय मारीच ने छल से भगवान राम की आवाज में हा लक्ष्मण, हा सीते कहकर पुकार लगाई। यह आवाज सुनकर माता सीता बहुत घबरा गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि वे तुरंत राम की सहायता के लिए जाएं। लक्ष्मण ने समझाया कि यह किसी राक्षस की चाल हो सकती है और भगवान राम को कोई नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन माता सीता बहुत चिंतित थी। अंत में लक्ष्मण को जाना पड़ा। जाते समय उन्होंने कुटिया के चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींची और कहा कि इसके बाहर कोई भी न जाए। अब पंचवटी में माता सीता अकेली थी। तभी एक साधु के वेश में रावण वहां आया। उसने बहुत विनम्र स्वर में भिक्षा मांगी। माता सीता साधु की सहायता करना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकती थी। साधु ने कहा कि वह रेखा के बाहर से भिक्षा नहीं ले सकता। दया के कारण माता सीता रेखा पार कर गई। जैसे ही माता सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की, रावण ने अपना असली रूप दिखाया। वह उन्हें जबरदस्ती पुष्पक विमान में बैठाकर आकाश में उड़ गया। माता सीता ने रास्ते में अपने आभूषण नीचे गिरा दिए ताकि भगवान राम उन्हें पहचान सके। रास्ते में जटायु, जो एक वीर पक्षी था, ने रावण को रोकने की कोशिश की। उसने रावण से युद्ध किया, लेकिन रावण बहुत शक्तिशाली था। घायल जटायु धरती पर गिर पड़ा और रावण सीता को लेकर लंका चला गया। लंका पहुंचकर रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा। उसने उनसे डराने और लालच देने की कोशिश की, लेकिन माता सीता डरी नहीं। वे हमेशा भगवान राम का स्मरण करती रहीं और विश्वास रखती थी कि राम उन्हें बचाने अवश्य आएंगे। कुछ समय बाद भगवान राम और लक्ष्मण पंचवटी लौटे और कुटिया खाली देखकर दुखी हो गए। घायल जटायु ने उन्हें सारी बात बताई। भगवान राम ने प्रतिज्ञा ली कि वे माता सीता को अवश्य बचाएंगे और रावण का अंत करेंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सच्चाई और धर्म की ही जीत होती है और धैर्य, विश्वास और साहस सबसे बड़ी ताकत है।